यह बैग तो पुराना हो गया है। मेरी नजर में इसकी कीमत सिर्फ 2000 रुपए है। यह तो बस एक पुराना बैग है। इतनी सख्ती करने की जरूरत नहीं है। तुम छोड़ो, उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। यह तो अपनी इज्जत गिराना है। चलो चलते हैं। अरे वीवी, जल्दी देखो। क्या यह तुमने मेरे लिए रखा है? वीवी, जन्मदिन मुबारक। तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे पता चला? हाई स्कूल में मैंने तुम्हारा छात्र परिचय पत्र देखा था, उसी समय याद कर लिया था। चेन फेंग। प्रेम का उपहार मोड अनलॉक हुआ। लिंक वीवी पर खर्च करने पर 10 अंक वापस मिलेंगे। वर्तमान अंक 58,600। वाह, मुझे वीवी को एक कीमती तोहफा देना ही था। अब तोहफा देना अंक कमाने जैसा है। सिस्टम मेरी बिल्कुल समझता है। ये गरीब बेवकूफ बस पुराने तरीके दोहराते रहते हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि पटाखे छोड़ने से कोई लड़की तुम पर मर जाएगी? मेरा पैसा है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च करूंगा। चलो हम एक पसंदीदा चुनते हैं। नहीं, यह बहुत महंगा है। कोई बात नहीं, दिखावा मत करो। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? यहाँ कोई भी बैग ले लो। यह तुम 6 महीने तक खाना डिलीवर करके भी नहीं कमा पाओगे। देखो कौन सा बैग पसंद है। मुझे लगता है यह रंग तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्रीम रंग पसंद है? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। चुनने से क्या फायदा? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? यह बैग देखते ही पता चलता है कि बहुत महंगा है। हमारी बीवी बहुत उदार है। अगर तुमने यहां फिर शोर मचाया तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं बात करूंगा। या तो पैसे चुकाओ या फिर मार खाओगे। मैं चुकाता हूं। मैं चुका दूंगा, ठीक है। लो। वांग हाओ, मुझे भी वही चाहिए। वे इसे नहीं ले सकते। क्या मैं इसे नहीं ले सकता? तुम्हारे लिए खरीदूंगा, जो चाहो चुन लो। मुझे बस यही चाहिए। यह महोदय, यह हमारी दुकान की सबसे अनमोल चीज है। दुनिया भर में सिर्फ 5 ही हैं। स्वाइप करें। श्रीमान, आपके कार्ड में बैलेंस कम है। यह असंभव है। एक बार फिर स्वाइप करें। फिर भी कम है। लगता है तुम्हारे पिताजी नाराज हो गए हैं। तुम्हारे कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। यह खुद की कमाई का पैसा नहीं है। इसे खर्च करने में दिल नहीं लगता। आओ भाई, जल्दी कुछ सोचो। उससे हार गए। मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। दिखावा मत करो। अगर कार्ड काम नहीं करा तो देखते हैं तुम कैसे शर्मिंदा होते हो। श्रीमान चेन, आपका कार्ड। क्या इन कुछ बैगों को भी आपके लिए पैक कर दूं? ये सब कुछ मेरे लिए पैक कर दो। किसी और दिन आकर ले जाऊंगा। और स्पीड एलायंस को जोड़ दो। इस खरीदारी से मैंने खूब कमाया। हमारी बीवी सबसे अच्छा तोहफा पाने की हकदार है। माफ कीजिए, जरा रास्ता दीजिए। वांग हाओ, तुम सच में बेकार हो। एक डिलीवरी बॉय भी तुमसे बेहतर है। चुप रहो, तुम नीच औरत। चेन फेंग, तुम्हारे और कितने राज हैं जो मुझे नहीं पता। तुमने कुछ ही दिनों से डिलीवरी की है। इतने पैसे कैसे कमा लिए? असल में मेरा एक बड़ा राज है। रात को क्या तुम मेरे कमरे में आकर उसे जानना चाहोगे? यकीनन तुम हैरान रह जाओगे। फिर से मजाक कर रहे हो? क्या यह शाओ फेंग नहीं है? मैंने सोचा कि यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। यह है एक दोस्त जो लड़की है। जियाओ फेंग तो बहुत गहरा छुपा रहा। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। माफ कीजिए, यह बड़ी बहन कौन है? मेरा नाम शेन मैन है। मैं जियाओ फेंग की एक बड़ी क्लाइंट हूं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले तक तो सुना था कि शाओ फेंग अविवाहित है। यह तो बहुत तेज रफ्तार है। क्या तुम्हारी प्रेमिका को तुम्हारे छोटे राज पता हैं? तुम्हारे बाएं कूल्हे पर वह तिल
उसकी आकृति तो बड़ी अजीब है। बहन शेन, मैं विनती करता हूं, बकवास बंद करो। मैं बकवास कर रहा हूं। कुछ दिन पहले तुम मेरे घर दस्तावेज लेकर आए थे। मैं टॉयलेट जा रहा हूं। वीवी, मेरी बात सुनो। बंद करो यह सब। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी इस छोटी सी गर्लफ्रेंड को देख रहा हूं। तुम कितना सह सकती हो? वीवी, कैसे? तुम्हें छोड़ दिया गया है। क्या तुम मेरे कंधे पर सिर रखना चाहोगी? बहन शेन, मैं तुम्हें विनती करता हूं, मेरे साथ खेलना बंद करो। मैंने तुम्हारे बारे में पूछताछ की है। डिलीवरी बॉय से स्पीड गठबंधन के मालिक तक। तुम्हें व्यापार की बहुत समझ है। मुझे बस यही पसंद है, तुम्हारे जैसे महत्वाकांक्षी लड़के। लिंग वीवी तुम्हें क्या दे सकती है? अपरिपक्व प्यार, छोटी चीज। मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकती हूं जो तुम चाहते हो। संसाधन और कनेक्शन। कनेक्शन, पैसा, या फिर औरतें। बहन शेन, आप जानती हैं, आप जानते हैं, मुझे रखैल बनना पसंद नहीं। कैसे? क्या तुम अभी भी लिंग वेवे के बारे में सोच रहे हो? मैं उससे किस बात में कम हूं? चाहे शरीर हो या क्षमता या पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्षमता की बात करूं, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूं, चाहे बिस्तर के बाहर हो या बिस्तर पर। चेन फेंग, धोखेबाज, बड़ा धोखेबाज, तू बदमाश है। अरे बाप रे मेरी देवी! भूकंप आया, या फिर वह मूर्ख वांग हाओ फिर से झगड़ा करने आया है? रुको, चेन फेंग, तुम दोनों अभी डेट पर नहीं गए थे। लिटिल रैबिट उरल, उसने तुम्हें परेशान किया है। यह शेन मैन है। मैंने अभी शेन मैन को देखा। उसने चेन फेंग के नितंब पर एक तिल देखा, और वह भी गलती से। वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें पता है उस समय चेन फेंग ने, उसने इनकार नहीं किया। यह तो बहुत सनसनीखेज है। अमीर दीदी ने सीधे हमला कर दिया। लिटिल राबी, यह जानकारी बहुत ज्यादा है। यह जानकारी बहुत ज्यादा है। वीवी, मैं तो गुस्से से पागल हूं। शेन मान और चेन फेंग का यह रिश्ता बिल्कुल सामान्य नहीं है। अरे मेरी बेवकूफ वीवी, तुम यहां डांटने से क्या फायदा? क्या उस राक्षसी को डांटने से मर जाएगी? तो फिर क्या करें? क्या मैं जाकर उसे पीट दूं? पीट? कितना घटिया है। इस स्तर की चुड़ैल से निपटने के लिए तुम्हें जादू से ही जादू को हराना होगा। कैसा जादू? कैसे हराऊं? मैं तुमसे पूछती हूं, आदमी क्या होता है? आदमी बस आदमी होता है। हाँ, लेकिन सिर्फ वही नहीं, सभी मर्द होते हैं। उनकी असली प्रकृति क्या है? छेड़खानी करने वाले। अरे, तुम यकीन नहीं करोगी, तुम यकीन नहीं करोगी, वह शेन मैन इतना घमंडी क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मर्दों के दिल को समझती है? चेन फेंग अब उस पर मोहित है। क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि वह खुद आगे बढ़ती है और मोहक है? उसके शरीर को देखो, उस नजर को, उस बोलने के अंदाज को। कौन सा आदमी ऐसा सह सकता है? तो मेरा क्या होगा? इसीलिए तो वीवी, अगर तुम्हें चेन फेंग सच में पसंद है और सच में उसे चाहती हो, उस राक्षसी के चंगुल से छुड़ाना चाहती हो, तो बस यहां रोती नहीं रह सकती। एक मासूम खरगोश बनकर तुम्हें सीखना होगा। तुम्हें पहल करनी होगी। पहल करो। कैसे पहल करूं? अरे यार, बकवास मत करो। यह कैसे हो सकता है? बहुत शर्मिंदगी होगी। देहाती छोटे खरगोश, शर्म किस बात की? मैं तुमसे पूछती हूं, तुम्हें चेन फेंग पसंद है या नहीं? उसके साथ रहना चाहती हो? हाँ, तो फिर बात सही है। बिना खर्च किए कुछ हासिल नहीं होता, समझ रही हो? मर्द का दिल जीतना है तो कभी कभी पूरी ताकत लगानी पड़ती है।
उसे असली मंजर दिखा दो, हमारी वीवी क्वीन की असली खूबसूरती। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे यार, फिर चेन फेंग मेरे बारे में क्या सोचेगा? बॉयफ्रेंड, काम खत्म हुआ। तुम्हारे लिए लाया हूं, पसंद है? माफ कीजिए, वह मेरा है। अरे बाप रे, युद्ध का मैदान। फेंग भाई, तुम तो जबरदस्त हो। ये दोनों तो लाजवाब हैं। बस अब खत्म। फेंग भैया आज रात चप्पल से पिटाई खाने वाले हैं। तुम्हारे लिए प्यार से बनाया हुआ लंच, गर्मा गर्म खा लो, गर्मा गर्म खा लो। छोटी गर्लफ्रेंड तो बड़ी ध्यान रखने वाली है, लेकिन मर्द बाहर मेहनत करते हैं। सिर्फ ये टिफिन खाकर पोषण तो पर्याप्त नहीं होगा, केवल पोषण पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। यह युंडिंग रेस्तरां का वीआईपी वार्षिक कार्ड है। इसका असीमित बार उपयोग कर सकते हैं। इसे मेरे आदमी के शरीर को पोषण देने के लिए समझो। शेन जी, मजाक न करें। शेन जी की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन यह मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके शरीर की देखभाल मैं स्वयं करूंगी। कैंटीन का खाना बहुत स्वादिष्ट है ना? चेन फेंग, कैंटीन अच्छी है। ड्यूकेट कैंटीन अच्छी है। बहन लिन, तुम चेन फेंग के बारे में क्या सोचती हो? वह वाकई बहुत गंभीर है। गुजर गया, लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? चेन फेंग भी तुम्हारे प्रति उतना ही गंभीर है। या कहो कि तुमसे पर्याप्त प्यार करता है। श्री शेन, प्यार है या नहीं, मैं और चेन फेंग किसी के सबूत की जरूरत नहीं है। हम दिल से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की तो बात ही छोड़ो। ओएलिकेट, क्या सच में? साफ है। लिन बहन, तुम अभी भी बहुत भोली हो। कुछ हफ्ते पहले ही तो उसकी बाहों में थी उसकी पूर्व प्रेमिका झांगली, प्यार का दावा करते हुए। अब तुम हो उसकी जगह। तो इस प्यार की अवधि तुम कैसे साबित करोगी? उसके दिल में तुम झांगली से भी ज्यादा खास हो, मुझसे भी ज्यादा अहमियत रखती हो। वी उसकी बकवास मत सुनो। मेरा झांगली से सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भावना है वो तो। चुप रहो। श्रीमान शेन, तुम सच में क्या चाहती हो? बहुत आसान है। मुझे और खुद को एक मौका दो। हम दोनों अलग अलग चेन फेंग को डेट करें। 1 महीने का समय। अगर 1 महीने बाद उसने अभी भी तुम्हें चुना, तो मैं शेन मैन तुरंत पीछे हट जाऊंगी। बिल्कुल नहीं पीछा करूंगा। कैसा रहेगा? हिम्मत है? वीवी, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं तुम्हारा माल नहीं हूं। यह तो बिल्कुल हद हो गई। ठीक है, तो फिर यही तय हुआ। चेन फेंग, हमारी अकेली डेट का इंतजार कर रही हूं। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। मैं तुम्हारी ट्रॉफी नहीं हूं, ठीक है? अरे, सचमुच? दुनिया में सिर्फ मैं ही चोट खा गया। वीवी, रुको जरा, मेरी बात सुनो। वीवी, मेरी तरफ देखो। शेन मान ने जो कुछ कहा, वह सब तुम्हें चिढ़ाने के लिए था। मैं कसम खाता हूं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि मेरे नितंब पर तिल है।
वह पूरी तरह से बकवास कर रही है। उस दिन उसने बहुत शराब पी थी और शराबी हो गई थी। मैं तो बचने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया। समझ गया। समझकर भी तुम ऐसा करते हो। यह माना कि नहीं माना? यह खामोशी मुझे डांटने से भी ज्यादा बुरी लगती है। औरत का दिल समंदर की गहराई जैसा होता है। यह तो 1000 डिलीवरी करने से भी ज्यादा थकान भरा है। वीवी, तुम ऐसे करोगे तो मुझे डर लगेगा। बस अब खत्म हुआ सब कुछ। यह गलतफहमी आखिर है कहाँ? वह आखिर सोच क्या रही है? अगर पता चल जाए वह दिल में क्या सोचती है तो अच्छा होगा। दिल पढ़ने की कला। हाँ, अगर दिल पढ़ने की कला होती मैं तुरंत अभी इसे खरीद लेता। मेजबान की तीव्र इच्छा का पता चला। प्रारंभिक दिल पढ़ने की कला कौशल अनलॉक हो गया है। विनिमय मूल्य 500,000 अंक। प्रभाव 3 दिनों के लिए। किसी के भी विचार और मन की बात जान सकते हैं। मेजबान, दिलों को पढ़ना, पूरी स्थिति पर नियंत्रण, इसी क्षण। लगातार कोशिश करते रहो। दौलत और ताकत दोनों खरीदी जा सकती हैं। 5 लाख पॉइंट। अरे बाप रे, यह सचमुच बहुत महंगा है। लेकिन यह लायक है। बस मुझे यह जानना है कि वीवी क्या सोच रही है। यह पॉइंट खर्च करना सही था। बस पैसे की बात है। अब मैं रोज सोना कमाता हूं। 5 लाख पॉइंट। जान लगाकर ऑर्डर पूरे करता हूं। लॉटरी निकालना, शेयर बाजार, टीम बढ़ाना, जल्दी ही जमा कर लूंगा। वीवी, इंतजार करो। जब मेरे पास पर्याप्त पॉइंट्स होंगे उस समय फिर देखूंगी तुम मेरे सामने चुप कैसे रहते हो। यू युआन। अरे भैया फिंग, यह खास प्यार से बना लंच कैसा लगा? मालकिन की रसोई कला अच्छी है ना? बिल्कुल सही। देखो मेरे फिंग भाई का चेहरा कितना खुशनुमा है। अरे अरे, जल्दी से यहां से हटो। क्या तुमने सारे डिलीवरी के ऑर्डर पूरे कर दिए? ध्यान रखो कोई तुम्हारी शिकायत न कर दे। ठीक है। वह, तुम इस पर ध्यान मत दो। वे बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी बात सही है। निःशुल्क खुला है श्री चेन, आपका भोजन आनंददायक हो। निःशुल्क खुला है, आपका भोजन आनंददायक हो। निःशुल्क खुला है श्री वे, आपका भोजन आनंददायक हो। विशेष रूप से जेंटिंग ग्रुप द्वारा प्रायोजित। एसएस ने शेंसु ग्रुप के संस्थापक की ओर रुख किया। जानकारी श्री चेन फैन के लिए निःशुल्क खुला है, आपका भोजन आनंददायक हो, आपका व्यवसाय फले फूले। WHX श्री चेन फैन को भोजन का आनंद लेने की शुभकामना देता है। मैं निःशुल्क जाऊंगा, सिर्फ चेन फैन के लिए। बहन शेन मान ने तो बहुत भारी निवेश कर दिया। यह घोषणा शानदार है। लिन वे के प्यार से बने लंच बॉक्स को मुकाबला मिल गया है। यह तो फेंग भैया के पेट पर कब्जा करने जैसा है। श्री चेन के लिए भोजन निःशुल्क खुला है। वीवी, हम बाहर खाते हैं। 1 मिनट रुकिए श्री चेन। श्री शेन ने आदेश दिया है। कृपया अवश्य स्वीकार करें। आप और आपके दोस्त दोनों निःशुल्क खा सकते हैं। शेन साहब, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं आपकी भावना समझता हूं। वीवी, चलो हम चलते हैं। मैं जानना चाहती हूं, वीवी तुम किस बात की चिंता कर रही हो? चेन फेंग, तुम यहां कैसे आ गए? चेन फेंग, मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूं। पहले मैंने गलत किया। वांग हाओ उस धोखेबाज ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं जानता हूं कि तुम पैसे वाले हो। मुझे माफ कर दो। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूं। वांग हाओ वह कमीना, वह मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। सुनो, मेरी अब एक गर्लफ्रेंड है। क्या वह सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, अब मुझे परेशान मत करना। टीम का कुल लाभ 15,87,423.80। सिस्टम कुल अंक 5,03,200। आखिरकार 5 लाख अंक पूरे हो गए। सिस्टम प्राथमिक टासिंटों का आदान प्रदान करो।
5 लाख अंक खर्च हुए। प्राथमिक तासिनतों का आदान प्रदान सफल। दौलत और सच्चा प्यार। मेरे मेहमान दोनों पा लेंगे। अरे बाप रे, करोड़ों कमाई के बदले 50,000 अंक। सच में पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि अमीर लोग दुखी रहते हैं। यह नहीं हो सकता भाई फेंग, रोज लाखों कमाने के बाद भी दुखी हो। कृपया हम जैसे साधारण लोगों की ओर देखिए। क्योंजी तुम नहीं समझते, कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं चला जाता हूं। आपकी इस उदासी में और व्यवधान नहीं डालता। अरे यार, जिंदगी सचमुच बर्फ की तरह सूनी है। मालूम हुआ मेरे मेजबान ने ढोंग करना शुरू कर दिया। वी, आज तुमने इतना रहस्यमय माहौल क्यों बनाया है? क्या हुआ छोटे फेंग, क्या ताज्जुब नहीं हुआ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, लेकिन आज रात तुम मेरे लिए हो। बस एक दिन ले लिया। वी, ओह, आज, क्या आज शेन मैन की बारी नहीं थी? ईमानदार प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब तुम खुद ही संभालो। आखिरकार तुम मेरे हाथ लग गए। आज रात मैं तुम्हें अच्छी तरह खा जाऊंगी। लकड़ी, अंधा, लिन वीवी जैसी कच्ची लड़कियों में क्या खूबी है? मैं शेन मैन अमीर और खूबसूरत हूं। तुम पर लट्टू होकर भी साधु बनते हो। पर यह लड़का सचमुच कमाल का है। चेहरे से कमा सकता है, पर मेहनत से कमाता है। मारते वक्त जो जोश दिखाता है, सौदा करते वक्त लोमड़ी जैसा चालाक हो जाता है। और वह कमर, वह टांगें, पिछली बार बाथरूम के दरवाजे की दरार से। उसकी मांसपेशियों का ढांचा बहुत शानदार है। उसकी ताकत तो बहुत अच्छी होगी। उस दिन लड़ाई के समय जब उसने गुंडों को गिराया तो उसकी पैंट कुछ नीचे खिसक गई। अरे, यह औरत दिन भर मेरी पैंट की कमर को क्यों देख रही है? यह दवा तो काले बाजार में ऊंचे दाम पर खरीदी गई है। आखिरी बार, अगर फिर भी कामयाब नहीं हुए, दवा भी डाल दी। 1982 की रोमानी काउंटी से तुम्हारा स्वागत है। 10,001 दिन में तोड़ने के लिए शिंसू गठबंधन का जश्न। चेतावनी चेतावनी, जिंगशेंग मिडनाइट एल्फ के शक्तिशाली कामोद्दीपक का पता चला है। मिडनाइट, क्या जिये याओजिंग 200 अंक खर्च करती है? 200 अंक सभी जहरों से सुरक्षा सक्रिय करें। सक्रिय करो। अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? क्या दवा नकली है? बहन शेन, इस शराब का देर से असर होता है। छोटे भाई, दीदी तुम्हें विश्राम करने के लिए वापस ले चलती हूं। जरूरत नहीं है। मुझे अचानक याद आया, कुरियर स्टेशन पर कुछ जरूरी कोल्ड चेन पार्सल हैं जिनकी जांच करनी है। मैं पहले अपने काम में लगती हूं। अरे, वह दवा की बोतल पर एक्सपायरी डेट देखती हुई फिर भी कुछ प्यारी लग रही थी। ली, तुमने मुझे जो दवा बेची वह एक डिलीवरी बॉय को भी कैसे नहीं गिरा पाई? बहन नहीं, गिरा सकती है। बकवास। वह रस्सी पर चलने से भी ज्यादा स्थिर चल रहा था। चेन फेंग, तुम जितना ऐसा करोगी, मैं उतना ही चाहूंगा। चेन फेंग, यहां एक सूचना फॉर्म है जिसकी आपको जरूरत है। आह, क्या मामला है?
यह कमीना चेन फेंग ABCJKLPQRS TUV पिनियन चुने लिन चेयरमैन। नई जानकारी की रिपोर्ट है। उसकी हाल की संपत्ति वृद्धि अत्यंत असामान्य है। यह शेंसु लीग से कहीं अधिक है, सामान्य व्यवसाय द्वारा समझाई जा सकने वाली सीमा से परे। वह वीवी के साथ घनिष्ठ संपर्क में है। वीवी पर उसके प्रभाव के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। संभावित नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। झांग हायान, वांग लियानमिंग, वांग हुईजी, हान फेंगफांग, मा मिंगजी, हुआंग जियाचाओ। आज विवी उस लड़की को बिल्कुल नहीं देखा। उसके दिल की आवाज सिर्फ 72 घंटे ही रहती है। अगर समय समाप्त हो गया तो क्या होगा? सिस्टम, उसके दिल की आवाज शुरू करो। लक्ष्य सुजियोयू। उसके दिल की आवाज प्राथमिक मन पढ़ने की कला सक्रिय हो गई है। लक्ष्य तय, सुशियाओ। समय सीमा शेष 43 घंटे 43 मिनट। फिर से चेन फेंग। अनुपस्थिति का रिकॉर्ड चौंका देने वाला है। स्पीड एलायंस, यह सिर्फ अवसरवाद है। माहौल खराब कर रहा है। सबके सामने सबक सिखाना ही होगा। उसे समझाना होगा कि पढ़ाई ही सब कुछ है। देखो, फिर से ध्यान भटका रही है। लिन वीवी। चेयरमैन लिन की चिंता बिल्कुल सही थी। वीवी को भटकने नहीं देना चाहिए। चेयरमैन लिन का आदेश पूरा करना ही होगा। आज ही सही मौका है। पेशेवर सवालों से उसके भ्रम को चकनाचूर कर दो। उसे अपनी असली औकात दिखा दो। पिछली बार छात्रावास में वह नग्न दृश्य धिक्कार है। सुजियोयू, तुम क्या सोच रही हो? ध्यान केंद्रित करो। चेन फेंग। पहुंच गए। अब हम क्लास में सवाल जवाब शुरू करते हैं। चेन फेंग, कृपया आप जवाब दीजिए। सप्लाई चेन फाइनेंस में रिवर्स फैक्टरिंग मॉडल, इसमें संभावित मुख्य जोखिम क्या है? वास्तविक मामलों के साथ जोड़कर कुछ उपाय सुझाव जो किए जा सकते हैं। तुम यह कैसे पूछ रहे हो? यह सवाल इतना कठिन है। उसे यह कैसे पता चला? घबरा गया। हाँ, पता था कि वह जवाब नहीं दे पाएगा। दिन भर ऑर्डर लेकर भागता रहता है। शेयर बाजार में सट्टेबाज कैसे समझ सकता है जब तक वह बोल नहीं सकता? पढ़ाई के अनुशासन को दोहराने का सही समय है। सभी को चेतावनी दो और चेयरमैन लिन को मेरी समझ साबित करो। प्राथमिक फोटोग्राफिक मेमोरी एक्सचेंज सफल। पोस्ट, थप्पड़ मारने का समय। ज्ञान ही शक्ति है। रिवर्स फैक्टरिंग का मुख्य जोखिम बिंदु। पहला, यह असंभव है। उसे होंगयुआन मामले के बारे में कैसे पता चला? वह तो पिछले हफ्ते ही सामने आया था। पाठ्य पुस्तकों में यह बिल्कुल नहीं है। विश्लेषण किया, यह बिल्कुल सटीक है। यहां तक कि पाठ्य पुस्तक के ढांचे से भी अधिक व्यावहारिक है। उसने यह कहां सीखा? गलत अनुमान लगाया। मैं तो उसे शर्मिंदा करना चाहता। अब चेयरमैन लिन को क्या जवाब दूंगा? वह सिर्फ अमीर ही नहीं है, पेशेवर क्षमता भी। शांत, वह बस कुछ खबरें जानता है। हाँ, यही हुआ होगा। श्रीमान सु, क्या आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं? और आपने अभी जिस पुराने मामले का जिक्र किया, मेरी जानकारी के अनुसार उसमें गंभीर कमियां हैं। कृपया सु मैडम, केस डेटाबेस को तुरंत अपडेट करें। यह तो पुराना ज्ञान है। इससे छात्र गलत सीख सकते हैं। यह तो सबको पता है। वाह, आप कमाल करते हैं। उसने सबके सामने मेरे शिक्षण योजना में समस्या बता दी और इतनी स्पष्ट जानकारी रखता है। कमियां, बड़ी गड़बड़, तारीखें सही हैं। वह जानबूझकर मेरी जांच कर रहा है या वाकई उद्योग की खबरों पर इतना ध्यान देता है? यह बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बेहुदा बर्ताव है। उसकी यह अंतर्दृष्टि और दृढ़ता। तुम बैठ जाओ। मामले की जांच करके अपडेट करूंगा। सब किताब का पेज 32 खोलो। सुजियोयू, तो तुम लिन वीवी के पिता के कहने पर आए थे, मुझे दबाने के लिए। काश, तुम्हारे पूर्वाग्रह और छोटी छोटी चालाकियां मेरे सामने छिप नहीं सकती। तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन खुद हंसी के पात्र बन गए। और तुम्हारे मन में जो क्षणिक हलचल हुई थी,
अब बात और भी दिलचस्प हो गई है। टेलीपैथी शेष समय 5 घंटे 07 मिनट। 1 करोड़ 40 लाख की संपत्ति होने से क्या होगा? मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह इस पल क्या सोच रही है। यह छोटी शहजादी आखिर क्या मसरूफ है? प्रोजेक्ट, रिहर्सल, या जानबूझकर मुझसे छिप रही है? संध्या बार, 4 संध्या बार। टेलीपैथी में अभी 4 घंटे बाकी हैं। बस काफी है। हे भगवान, कितना तीखा है। लेकिन योजना के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। ऑनलाइन कहते हैं हल्की नशा सबसे अच्छा असर देता है। शराब की कितनी पेग से चूर होते हैं? लगता है वो थोड़ा नशे में है। नजरें भी डगमगा रही हैं। बहुत बढ़िया। बस 2 और पेग पिला दो, फिर शायद। वो शब्द क्या कहते हैं? जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। वो मुद्राएं कितनी शर्मनाक हैं। क्या मुझे सच में यह करना है? उसे बांधने के लिए जो भी हो जाए, बस कुत्ते के काटने जैसा समझ लूंगी। नहीं नहीं, चेन फेंग कुत्ता नहीं है। बाप रे, अगर वह सच में बेहोश हो गया तो क्या होगा? वी, तुमने जो शराब पिलाई है उसे तो पीना ही होगा। चेन फेंग, क्या तुम सच में ज्यादा पी गए हो? ऑनलाइन कहते हैं कि आदमी बहुत ज्यादा नशे में हो तो काम नहीं कर पाता। तो फिर मेरी तैयारी बेकार चली गई। कोई बात नहीं, योजना के अनुसार चलो। अरे, इस लड़की की ताकत बढ़ गई है। अभिनय अच्छा है। बहुत अच्छा नाटक किया। अब क्या करें? वह सच में गहरी नींद में है। अब क्या करना चाहिए? क्या उसके कपड़े उतार देने चाहिए या पहले मेरे कपड़े उतारूं? ऑनलाइन ट्यूटोरियल में तो विस्तृत कदम बताए ही नहीं। बस इतना कहा है, मौका बनाकर रिश्ता पक्का करो। लिंग वीवी, चलो हिम्मत करो। प्यार के लिए डरना नहीं है। लेकिन अगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मैं मैं एक मूर्ख की तरह नहीं हूं। चेन फेंग, तुम मुझे कितना पसंद करते हो? शेन मैन इतनी सुंदर और अमीर है। श्रीमान सू भी शायद। मेरे पिता भी विरोध करते हैं। क्या तुम कभी सोचोगे कि मैं बहुत बचकाना हूं? तो मुझे छोड़ दो। भले ही भले ही बाद में दर्द हो, मैं मान जाऊंगी। कम से कम अभी तो मैं तुम्हारी बनूंगी। आह, तुम तुम नशे में नहीं हो, छोटे बेवकूफ। तेरी इतनी सी शराब की क्षमता मुझे पीने में हराना चाहता है। बुरी आदतें सीख ली हैं। इस तरह से मुझे बांधना चाहता है। मैंने नहीं किया। तुम झूठे हो। वी, तुम्हें मुझे बांधने की जरूरत नहीं। मेरा दिल तो पहले ही तुम्हारा हो चुका है। मैं खुशी खुशी तैयार हूं। भागने की कोई जगह नहीं है। और साथ ही तुम ऐसे कपड़े पहनकर मेरे बगल में लेटी हो। क्या तुम्हें लगता है मेरा आत्मनियंत्रण बहुत अच्छा है?
वीवी, तुम्हारी भावनाएं मैं समझ गया हूं। बेवकूफ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दिल पढ़ने की क्षमता का समय समाप्त हो गया है। अब चुपके से सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल, अब से मैं इसकी रक्षा करूंगा। जाग गया। तुम थोड़ी देर में कहां जा रही हो? मुझे ऑफिस जाना है। मैं थोड़ी और सो लेती हूं। माफ करो जान, कल रात बहुत मस्ती हो गई। सुरक्षा के लिहाज से फिर भी दवाई लेनी ही होगी। आह, तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं सारा दिन लेटा रहा हूं, अभी भी बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूं। खोंगरो एनजीएचए, बुरा आदमी। सीधी बात करो। मैं लिन वीवी का पिता हूं। चेन फेंग, तुम्हें यह साफ समझना चाहिए, कुछ सीमाएं होती हैं जो सिर्फ जोश और चालाकी से पार नहीं की जा सकती। यह चेक लो। वीवी को छोड़ दो। यह पैसा तुम्हारे लिए काफी है, अभी से 10 गुना बेहतर जिंदगी जीने के लिए। इसे ले लो। वीवी की जिंदगी से गायब हो जाओ। यह तुम्हारे और उसके लिए सबसे अच्छा फैसला है। अंकल लिन सही कह रहे हैं, सीमाएं वाकई बहुत जरूरी हैं। जैसे प्यार को पैसे से तौलना, यह बहुत ही घटिया सीमा है। वीवी के एक दिन की आजादी खरीदना, क्या यह काफी है? अगर कम है तो पीछे एक शून्य और जोड़ दो। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, इतने पैसे कहां से लाए? शायद मैं महंगे ऑर्डर डिलीवर करता हूं, या फिर मेरी किस्मत ही अच्छी है। मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप वीवी के पिता हैं। अलविदा, मैं आगे नहीं छोड़ूंगा। जवान हो, दुनिया की रीत नहीं समझते। क्या तुम जानते हो वीवी की शादी किससे तय हुई है? वह एक सच्चा प्रतिभाशाली है। भले ही तुम मेरे लिन परिवार को पार कर लो, तुम उसे पार नहीं कर पाओगे। क्या प्रतिभाशाली बाजियाओं का रिश्तेदार है? या तुम? हाँ हाँ हाँ, अनजान निचले तबके के लोग। पूरी जिंदगी में उनकी बराबरी कर पाना मुश्किल है। जल्दी ही इस ख्याल को छोड़ दो। लगता है पैसे कमाने की ज्यादा कोशिश करनी होगी। असली भूखे भेड़िए आने वाले हैं। टीम कुल आय 15,87,423.80। सिस्टम कुल अंक 503.200। बैंक खाता शेष 48,62,37,589.00। वीवी, हम आजादी के एक बड़े कदम और करीब आ गए हैं। वह तथाकथित बड़ा आदमी, मैं उसे बता दूंगा कि पेड़ को हिलाना क्या होता है। चेन फेंग, पापा ने मुझे बंद कर दिया है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। लिन परिवार, ठीक है, बहुत अच्छा। चेन फेंग, यह लिन समूह के साथ व्यापारिक ओवरलैप वाली कुछ सहायक कंपनियों का व्यापार विश्लेषण रिपोर्ट है। मेरी राय में वर्तमान स्थिति में लिन परिवार से सीधे टकराव से बचना चाहिए। सहयोग की तलाश करना अधिक लाभदायक है। सुजोयू, अपना वह झूठा चेहरा छुपा लो जो बड़े हित की बात करता है। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम किसके जासूस हो। काउंसलर से शुरू करके फिर लिन ज़ेनबैंग के मुखपत्र तक, आप शिक्षक बनने के लायक नहीं हैं। धर्माचार्य का चोला ओढ़े। सुजेयुए, जाकर अपने मालिक को बता दो, वह वीवी के दिल को कैद नहीं कर सकता।
और न ही मुझ चेन फेंग को डरा सकता है कि मैं हार मान लूं। सपने देखो। ठीक है। चेन फेंग, जैसा तुम चाहो। मैं स्कूल से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं आखिरी बार तुम्हें याद दिला दूं, हर मेहनत का नतीजा नहीं निकलता। कुछ लोग हमारे जैसे पैदा ही नहीं होते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। वह एक असंभव पहाड़ है। अब तुम्हारी अपनी समझदारी पर है। चेन फेंग, तुम हार मान लो। मैंने पहले ही जांच कर ली है। लिन परिवार तो केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, उनकी ताकत अकल्पनीय है। लिन परिवार के पास पहले से ही अरबों की संपत्ति है। इसके अलावा उनके पीछे खड़ा विशाल दानव। चेन फेंग, तुम एक अंडे से पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। चेन फेंग, मेरे साथ चलो। हम यहां से चलते हैं। यूरोप चलते हैं। अमेरिका चलो। जहां चाहो वहां चलो। मेरे पास हम दोनों के लिए काफी पैसे हैं, कई जन्मों तक। तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो? शायद कभी न मिलने वाला इंसान, खुद को बर्बाद कर लेना। शेन मान, तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद। क्या तुम जानते हो युवा क्या होता है? जानते हुए भी कि नहीं करना चाहिए, फिर भी करना, यही है युवा। आकाश से भी ऊंचा मापने की चाह रखना, यही है युवा। साहस से क्रोधित होकर प्रेम के लिए खड़े होना, यही है युवा। और मैं अभी बिल्कुल वही जवान लड़का हूं। ठीक है। बहुत खूब चेन फेंग। मैं शेन मैन इस जीवन में हमेशा नियमों में बंधी रही, बहुत पहले ही इससे ऊब चुकी हूं। चेन फेंग, तुम आज कही गई अपनी बात याद रखना। मैं शेन मैन तुम्हारे साथ इस पागलपन में शामिल होती हूं। अब से शुरू करके हमारे यूडिंग कंसल्टिंग के सभी कनेक्शन, फंड और संसाधन सभी शिंसू में मिला दिए जाएंगे। मरना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी। शेन मैन, शुक्रिया। क्या अब तुम मुझे एक आलिंगन दे सकती हो? फेंग भैया, लिन परिवार ने हमला कर दिया है। हमारी पूर्वी और दक्षिणी चीन की 7 मुख्य लाइनें सब कट गई हैं। हमारे सहयोगी दबाव में आकर रुक गए हैं। ये सब पुराने तरीके हैं। चेन फेंग, मैंने बैकअप योजना सक्रिय कर दी है। यूडिंग की विदेशी लॉजिस्टिक तकनीक और हमारे उत्तरी चीन के गुप्त चैनल तुरंत काम संभाल सकते हैं। हालांकि लागत थोड़ी अधिक है, लेकिन व्यवसाय निर्बाध चलता रहेगा। यह पर्याप्त नहीं है। निष्क्रिय रक्षा से तो बस थककर मर जाएंगे। ली कियांग, झुंड योजना भी सक्रिय करो। हमारी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करो। पारंपरिक चैनलों से बचो। सीधे पूर्वी और दक्षिणी चीन को कवर करो। प्रमुख शहरों के मुख्य व्यापार क्षेत्रों पर ध्यान दो। लागत की परवाह मत करो। एक बड़ा प्रभाव पैदा करो। मैं यह अभी करता हूं। सिस्टम 5 लाख अंक खर्च करें। गोल्डन ग्रैंड प्राइज निकालें। बधाई हो होस्ट, गोल्डन तर कौशल प्राप्त हुआ। व्यावसायिक पूर्वानुमान अंतिम। बड़े बाजार उतार चढ़ाव को समझें। प्रतिद्वंद्वी के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। शेन मान, लिन होल्डिंग्स की होंगेवान रियल एस्टेट में शॉर्ट सेलिंग करो। वे एक बड़ा वित्तीय घोटाला उजागर करेंगे। ली कियांग, सभी तरल निधियों को जुटाओ। सिंघाई टेक के शेयरों की पूरी ताकत से खरीदारी करो। कम आके गए फ्लोटिंग शेयर। 3 दिन बाद सरकारी घोषणा होगी। उन्हें राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट मिल गया है, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट। हाँ, लिन परिवार को सूचित करो। 3 दिन की समय सीमा है। उन्हें मजा लेने दो। शेयर की कीमत गिरने का स्वाद चखने दो।
देखो 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 देखो, यही होता है अपनी औकात से बाहर जाने का। चेन फेंग वो बेवकूफ सोचता है कुछ पैसे हैं तो लिन परिवार को चुनौती दे सकता है। अब उल्टे लिन परिवार ने उसे जमीन पर घसीट दिया है। शेयर की कीमत कुत्ते जैसी गिर गई है। विश्लेषक सू, तुमने पहले उनसे बातचीत की थी ना? जल्दी से एक रिपोर्ट लिखो, विश्लेषण करो कि वे कैसे मरे। शायद वह खाई शायद अतिक्रमणीय नहीं है। कम से कम चेन फेंग अपने तरीके से इंच दर इंच उसे भेद रहा है। जेन बांग, यह आखिर हुआ क्या है? कुछ ही दिनों के भीतर शेयर की कीमत आधी रह गई है। प्रोजेक्ट ठप हो गया है। बैंक कर्ज वापस मांग रहा है। हमारे लिन परिवार की बदनामी हो गई है। बस वह डिलीवरी वाला लड़का क्या जादू कर गया? तुमने कहा था उसे चींटी की तरह कुचल देंगे। अब देखो, चींटी नहीं कुचली और हमारा लिन परिवार डूब रहा है। घबरा क्यों रहे हो? वो लड़का बस गंदे तरीकों का इस्तेमाल किया है। मैंने वहां के लोगों से संपर्क कर लिया है। पापा, तुम लोग उससे नहीं जीत सकते। मेरा आदमी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। उसने आने का वादा किया तो जोर आएगा। मैं यहीं उसका इंतजार करूंगी, चुपचाप, जब तक वह जीत न जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। लिन परिवार अब हमारे सामने है। एक अभूतपूर्व मुश्किल। कृपया महोदय, दोनों परिवारों की दोस्ती को ध्यान में रखते हुए क्या आप क्या आप समय से पहले खत्म कर सकते हैं अमेरिका की अपनी यात्रा, या फिर दूर से ही कुछ प्रभाव डाल सकते हैं चेन फेंग पर? हेलो मालिक, गेटकीपर गेटकीपर ने अभी प्राप्त किया। आप और लिन परिवार के मुखिया के नाम विशेष। लिन वे वे सुरक्षित मेरे सामने प्रकट हो। लिन परिवार सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो लिन समूह इतिहास की बात बन जाएगा। उसे छोड़ दो, माफी मांगो। जब तक पहाड़ हरे हैं लकड़ी की कमी नहीं होगी। श्री चेन फेंग, लिन परिवार की अनुशासनहीनता। मिस लिन वे वे के प्रति स्वतंत्रता सीमित करना उचित नहीं था। यहां लिन परिवार गंभीरता से मिस लिन वीवी से और श्री चेन फेंग से भी माफी मांगता है। कृपया क्षमा करें चेन फेंग, मुझे पता था तुम आओगे माफी मांगने। मैं वीवी की तरफ से यह स्वीकार करता हूं। मुखिया एक समझदार व्यक्ति हैं। कृपया मुखिया से मेरा एक संदेश पहुंचा दीजिए। मैं चेन फेंग बड़े दिल वाला हूं। पहले की बातों का मैं हिसाब नहीं रखूंगा। कृपया वे बड़े होने के नाते अपना दिल विशाल रखें। इतना संकीर्ण मत बनो। आखिरकार इससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा। यह इसके लायक नहीं है। हाँ, एक बात और याद दिला दूं चेयरमैन लिंग, अच्छे से आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। मैं बस इंतजार करूंगा उसके मुंह से सुनने के लिए कि उसका वह प्रतिभाशाली व्यक्ति कब लौटता है। चलो चेन फेंग, तुम मेरा इंतजार करो। असली प्रतिभाशाली के लौटने तक इंतजार करो। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा।
वी तुम वापस आ गई। तुम सही सलामत हो, यह बहुत अच्छी बात है। बहन शेन, चेन फेंग ने मुझे सब कुछ बता दिया। उस अहम वक्त पर तुमने ही मदद की थी, इसलिए वह बचकर लौट आया। लौट आए तो बस ठीक है। हम सब एक परिवार हैं। धन्यवाद की क्या बात है। तुम्हें सकुशल देखना ही सबसे बड़ी बात है। चेन फेंग, एक अत्यावश्यक दस्तावेज है। आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। आप मेरे साथ आइए। चेन फेंग, क्या आपने ध्यान दिया है? वीवी इस बार लौटकर आई है। पहले से कुछ अलग लग रही है। अलग? अभी थोड़ा सा डर लगा है। शरीर ठीक नहीं है। कुछ दिन आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैं यह नहीं कह रही हूं। मेरा मतलब है उसकी मौजूदगी, उसके बारे में मेरी पूरी अनुभूति। क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? उसके अंदर वह साफ और शुद्ध कौमार्य भावना गायब हो गई है। मेरा मतलब है वह अब कुंवारी नहीं रही। पहले उसकी सुगंध बिल्कुल ऐसी नहीं थी। बहन शेन, तुम यह भी पहचान सकती हो। बकवास, मैं भी एक औरत हूं। क्या मुझे इतनी समझ भी नहीं है? बीच में बोलना बंद करो। सच बताओ, क्या तुम हो? क्या तुमने मेरे ध्यान न होने पर उसके साथ कुछ किया? बोलो। दर्द होता है। आउच 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 आउच। शेन दीदी, आप मेरी बाह छोड़ दीजिए। यह कहानी बहुत लंबी है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? इतने ध्यान से बात कर रहे हो। क्या मैं मदद कर सकती हूं? वी आह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस एक प्रोजेक्ट का विवरण है। उनकी पुष्टि की जरूरत है। उन्होंने गलत समझा है। मैं उन्हें समझा रही हूं। शेन मैन दीदी, इस दौरान आपने बहुत मेहनत की। जब मैं नहीं थी तब। चेन फेंग की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। तो आप लोग पहले अपना काम करें। आप लोग पहले काम करो। मेरे पास अभी कुछ कागजात हैं जिन्हें संभालना है। वीवी, आज रात मेरे पास बहुत कुछ कहना है। तुमसे कहना चाहती हूं। मैं श श श इतने दिन बाद मिल रहे हो मुझसे। मेरी याद आई। आज तुम्हें अच्छा बनना है। पति, मैं ऑफिस जा रही हूं। तुम सोते रहो। फेंग भैया आ गए। मैं फेंग भैया के पास जा रहा हूं। तुम्हारा चेहरा देखो। कल रात कसरत जोरदार रही होगी। बॉस की लड़ने की क्षमता कमाल की है। यह तो गोल्ड रैंक होगा ही। दूर हो जाओ। काम खत्म हो गया। आज का लक्ष्य दक्षिण शहर व्यापार जिले पर कब्जा करना है। अब और बकवास मत करो। तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं चलता हूं। अंकल चेन। अंकल नमस्ते। आपको अस्पताल से छुट्टे हुए काफी समय हो गया है। वे आपसे मिलने भी नहीं आए। मुझे वास्तव में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लिन, यह मैंने आपके लिए विशेष रूप से पौष्टिक सामग्री लाई है। आपके स्वास्थ्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शेन मैन है।
मैं चेन फेंग की दोस्त हूं। आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। चाचा चेन, मैंने आपके लिए खास तौर पर ब्राइस्ड पोर्क बनाया है। बहुत देर तक धीमी आंच पर पकाया है। आप चखकर देखिए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों लड़कियों, बैठो, जल्दी बैठो। चाओफेंग, जल्दी आओ और लड़कियों के लिए चाय डालो। चाचा चेन, आज आप मेरे हाथ का बना खाना चखिए। आपको मीठा पसंद है या नमकीन? जो भी। अंकल अभी हॉस्पिटल से आए हैं। खाना संतुलित होना चाहिए। सिर्फ मांस कैसे खा सकते हैं? मैं अंकल के लिए हल्की ताजी सब्जियां बनाती हूं। ठीक है ठीक है ठीक है। ये दोनों लड़कियां अच्छी हैं। बस करो पापा, और उलझाओ मत। अंकल जी, आप चखकर देखिए। शुक्रिया शुक्रिया। तो यही वह घर है जो तुमने खरीदा? नहीं, यह घर नहीं है। यह हमारा घर है। सिर्फ हमारा अपना घर। भले ही यह अभी थोड़ा खाली लगे, लेकिन आगे चलकर यहां हमारी अपनी डाइनिंग टेबल होगी, हमारा अपना सोफा होगा, हर चीज हमारी अपनी होगी। वीवी, मैं तुम्हें जल्दी एक घर देना चाहता हूं। एक ऐसा घर जो सिर्फ हमारा हो, गर्मजोशी और सुरक्षा से भरा हुआ। यह गति क्या तेज है! तेज है, बहुत तेज है। धन्यवाद। हमारी कंपनी अब औपचारिक रूप से स्टारलाइट कैपिटल में विलय हो गई है। पहले मैं प्रबंधन टीम की संरचना के बारे में बताता हूं। चेयरमैन का नाम चेन फेंग है। चेन फेंग, यह यह कंपनी उनकी है। मैं मैं अनजाने में उनके इलाके में नौकरी करने आ गया। सुजी, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा इतना सफेद क्यों है? मैं ठीक हूं, बस मेरा ब्लड शुगर थोड़ा कम है। बस अब खत्म। अब हम उसकी छुरी के नीचे आ गए हैं। शेन दीदी, कृपया ऑफिस आएं। बड़े बॉस, क्या आदेश है? बड़े बॉस, क्या हुक्म है? देखो, मैंने सिंघुई की रिपोर्ट देखी है। सुजोए का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगता है। हाँ, मैंने देखा। टीचर सु, अरे नहीं, विश्लेषक सु की क्षमता तो है। वह अभी परीक्षण अवधि में ही है ना। ऐसा करो, तुम स्टारलाइट वालों को सूचित कर दो। सुजियाओ यू ने उच्च प्रतिभा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूनतम सेवा अवधि पहले 10 साल रखो। और उल्लंघन के बारे में, बस उसके वार्षिक वेतन का 100 गुना ले लो। छोटे शैतान, तुम सु मैडम को अपनी इस चोर नाव पर बांध रहे हो। 100 गुना वार्षिक वेतन की पेनल्टी वह खुद को बेच दे तो भी नहीं चुका पाएगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें सु मैडम से कुछ खास लगाव है? दीदी शेन, तुम थोड़ा सीधे दिमाग से क्यों नहीं सोच सकती? मैं तो प्रतिभा की कद्र कर रहा हूं। डर है कि प्रतिस्पर्धी उन्हें खींच न लें। इसे रणनीतिक प्रतिभा भंडार कहते हैं। बढ़िया रणनीतिक तैनाती है। आदेश जारी किया जा चुका है। सही बात है, चेयरमैन लिन फिर से कार्रवाई में आ गए हैं। कई पुरानी लॉजिस्टिक कंपनियों ने गठजोड़ बना लिया है। वे उत्तर में हमारे जमीनी परिवहन मार्ग को निशाना बना रहे हैं। यह उनकी मरने से पहले की अंतिम छटपटाहट है। अंतरिक्ष यान योजना नंबर 1 सक्रिय करो। माल ढुलाई ड्रोनों के समूह का उपयोग करो। और अभी मिली हाई स्पीड रेल विशेष सेवा से सीधा रास्ता बनाओ। पैसा कोई मुद्दा नहीं है, पैसे से रास्ता खरीदो। उन्हें दिखाओ कि सुपर पावर की दीवार तोड़ने का मतलब क्या होता है। खाते में
98 अरब 74 करोड़ 64 लाख 21,010 रुपए। यही तो पैसे खर्च करने का दम है। कुछ दिनों में एक बहुत प्रतिष्ठित नीलामी होने वाली है। उस समय वह तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति भी वहां जाएगा। तुम्हारा क्या विचार है? आपके क्या विचार हैं? स्वाभाविक रूप से उससे मिलने जाना है। वी मेरे साथ वापस चलो। चेन फेंग के पास अरबों हो तो क्या हुआ? असली हैसियत के सामने वह तो बस एक नौसिखिया धन्ना सेठ है। क्या तुम्हें लगता है यही काफी है? मासूमियत से प्रतीक्षा करो जब तक तियान जियाओ लौटे। इस तरह उसके साथ रहकर यह सिर्फ उसका नुकसान करेगा। पापा, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूं। चेन फेंग कोई अचानक अमीर बना आदमी नहीं है। उसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है। और एक बात, तुम जिस तियानजियाओ की बात कर रहे हो वह लौट आया तो क्या हुआ? मैं सिर्फ चेन फेंग को मानती हूं। चेयरमैन लिन, वीवी कोई सामान नहीं है। उसका भविष्य वह खुद तय करेगी। और वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसका तुमने जिक्र किया, मैं उसका इंतजार करूंगी। बिल्कुल सही, तुम उसे दिखाना कैसे पैसों से उसकी नजर की खाई पाटी जाती है। अरे नहीं, ताकत और सच्चे दिल से हर इंच को भर दिया। चलो, तुम इंतजार करो। तियानजियाओ के लौटने का इंतजार करो। मैं तुम्हें माफी मांगते हुए घुटने टेकवाऊंगा। चेन फेंग, मेरे पिताजी ने अभी जिस तियानजियाओ का जिक्र किया, चिंता मत करो। चाहे कोई तियानजियाओ हो या दिजियाओ, बस उसने मेरी पत्नी पर बुरी नजर डालने की हिम्मत की। मैं उसे जरूर बता दूंगा कुचलने की ताकत क्या होती है। देख लेना, एक कदम और 100 अरब का आंकड़ा पार हो जाता। तुम्हारा पति यानी मैं अब उन 100 अरब वालों के क्लब का शुरुआती सदस्य बन गया हूं। देखो तुम्हारी अकड़। लेकिन मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा यह घमंडी अंदाज। 1 अरब तो बस हाथ के फासले पर है। चाहे तुम कितने भी महान क्यों न हो, आ जाओ मुझसे टकरा कर देखो। अगली नीलामी वस्तु, किंग राजवंश का क्लॉइजनी श्रृंगार, शुभकामनाओं से भरा घूमने वाला फूलदान, शुभ और प्रचुर मात्रा में घूमने वाला फूलदान। बोली की शुरुआत 8 करोड़ से, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। बहुत दिनों से सुन रहा था। यह बोतल मुझे भी पसंद है। यही है वह क्या है तियानजियाओ? श्याओ उपनाम। 3 करोड़, करोड़। सिस्टम, उस बोतल को स्कैन करो। 100 अंक खर्च करो। स्कैन पूरा हुआ। लक्ष्य उच्च सुरक्षा नकली सामान है। आधुनिक पुरानी शैली की कारीगरी। मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं है। खामी बोतल के तल पर इनेमल के बुलबुले के वितरण में है और शिलालेख के ब्रश स्ट्रोक्स में। 3 करोड़ 50 लाख। मैनेजर चेन, मेरा सम्मान करो। अगर युवा शाओ इसे पसंद करते हैं तो मैं इसे आपको देता हूं। 30 करोड़ 50 लाख। डील पक्की। श्री शाओ तियान्यू, बधाई हो। यह नीलामी समाप्त हुई। छोटे शैतान, बहुत अच्छा फंसाया। 30 करोड़ 50 लाख में एक आधुनिक शिल्प खरीदा। यह शाओ बाबू को काफी दिनों तक तकलीफ देगा। उसके पास आखिर कितने और पत्ते छिपे हैं? 350 करोड़ इतनी आसानी से छोड़ दिए। मिस्टर चेन, आप बहुत चालाक हैं। पहली मुलाकात में ही आपने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। यह तो मेरा कर्तव्य है, एक सज्जन दूसरे की पसंद नहीं छीनता। मुझे लगता है यह श्रीमती लिन ही होंगी। आपका नाम सुनते आया हूं। असल में तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। लिन अंकल आपका जिक्र अक्सर करते हैं। श्री जियो, नमस्ते। श्री शेन, आप यहां हैं। श्री शेन, सुना है हाल ही में युंडिंग कंसल्टिंग ने हाल में काफी हलचल मचाई है। बहुत तेजी से विलय हो गया। श्री शेन, आपकी हिम्मत सराहनीय है। आपने विनम्रता से दूसरों के अधीन रहना स्वीकार किया। युवराज शाओ सच में हर खबर से वाकिफ हैं। मैं मालिक चेन के लिए पूरे दिल से काम करता हूं। आखिरकार योग्य व्यक्ति ही ऊपर बैठता है। मालिक चेन के साथ काम करके
अकेले संघर्ष करने से तो बहुत बेहतर है। आखिरकार आगे पैसा कमाने के रास्ते ज्यादा हैं। ठीक है मालिक शेन, हमारे पास आगे पूरा समय है। सिस्टम अपग्रेड। मुझे व्यावसायिक पूर्वानुमान उन्नत संस्करण चाहिए। 10 लाख अंक खर्च करो। उन्नयन सफल। व्यावसायिक पूर्वानुमान उन्नत। 1 सप्ताह पहले ही। बड़े बाजार उतार चढ़ाव को समझो। बड़े बाजार उतार चढ़ाव को समझो। बड़े बाजार उतार चढ़ाव को समझो। खाता खोलें और आंशिक प्रतिक्रिया सुझाव प्राप्त करें। प्रतिक्रिया दें और आंशिक प्रतिक्रिया सुझाव प्राप्त करें। श्याओ तियानियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विदेशी हेज फंड के साथ मिलकर एक साथ हमारे हांगकांग शेयरों को शॉर्ट कर रहे हैं और अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध सहायक कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला पर भी पूरी तरह से दबाव डाल रहे हैं। भाई फेंग, विरोधी बहुत आक्रामक है। पूंजी की राशि बहुत बड़ी है। वाणिज्यिक पूर्वानुमान उन्नत संस्करण सक्रिय करें। चेन मैन, तुरंत सभी विदेशी खातों की निधियों का उपयोग करें। ब्रह्मांड ऊर्जा में लॉन्ग पोजीशन लें। और एक बात, शियाओ परिवार का तेल क्षेत्र परियोजना 3 दिन बाद एक बड़ा तकनीकी बदलाव सामने आएगा। ली कियांग, आपातकालीन निधि सक्रिय करें। शेयर बाजार को सहारा दो। ठीक है मैनेजर चेन। ब्रह्मांड ऊर्जा शियाओ परिवार का मुख्य व्यवसाय है। शेयर की कीमत हमेशा स्थिर रही है। हम ऐसा करके बहुत जोखिम उठा रहे हैं और अभी हमारी फंडिंग चेन तनाव में है। विश्लेषक सू, आदेश का पालन करो। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो या फिर अपने पुराने एनालिसिस मॉडल पर? बताओ। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए। फिर से 2 अरब कमा लिए। चेन फेंग, तुम तो चलते फिरते नोट छापने की मशीन हो। उसने यह आखिर कैसे किया? यह कमाई की रफ्तार, क्या यह सचमुच इंसान कर सकता है? चाचा, आप देखिए मेरी यह तकनीक कैसी है। किसी पेशेवर उस्ताद से सीखी है। यह चेन फेंग लड़का हमेशा व्यस्त रहता है, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं दे पाता। आगे से मैं अक्सर तुमसे बातें करने, तुम्हारा मन बहलाने आया करूंगा। ठीक है ठीक है। छोटी शेन, तुम्हारी यह तकनीक उस छोटे फेंग से कहीं बेहतर है। वह बदमाश लड़का अभी से सिर्फ पैसा कमाना जानता है, यहां आकर मिलना भी नहीं आता। अंकल देखिए, मैं और चेन फेंग, क्या यह भी एक तरह का सौभाग्य नहीं है? मैं उसके लिए इतना बड़ा काम संभालता हूं। आप ही कहिए। अरे शेन जी, बस करो। यह बात तो तुम्हें वीवी से पूछना चाहिए। और एक बात, यह तो पूछना होगा कि शाओ फेंग की कमर मानेगी या नहीं। बूढ़े की उम्र हो गई है, तुम जवानों के मामले में नहीं संभाल सकता। वित्तीय युद्ध के उन दिनों में छोटू ने कितनी मेहनत की है। कमर तो थक कर चूर हो गई होगी। ठीक है अंकल, कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया है, मुझे वापस जाना होगा। अरे शर्मा, तो फिर तुम जल्दी जाओ। यूरोपीय विलय का मामला पूरा हो गया है। इसने तुम्हारे 5 छोटे लक्ष्य और ले लिए। फू, मेरी मेहनत का पारिश्रमिक कहाँ है? मानसिक क्षति का मुआवजा कहाँ है? फू, तुम्हारे इस मामले के लिए मैंने कई रातें जागकर काम किया है। सुंदरता की नींद भी खराब हो गई। जितना चाहो उतना ट्रांसफर कर लो। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। आशीर्वाद। पैसे मिल गए, भौतिक नुकसान की भरपाई हो गई। तो मानसिक क्षति, क्या यह भी थोड़ा होना चाहिए? दीदी शरारत मत करो, यह तो कंपनी में है। डरपोक, मैं मजाक कर रही थी।
लेकिन चेन फेंग, अगर किसी दिन लिन वे वे वो छोकरी तुम्हें छोड़ दे, या फिर तुम्हें एक कम लगता है, फू, मेरी बहन शेन का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। मैं पहली प्रतीक्षा सूची में हूं। ये जिंदगी दर्द में भी खुशी है। चेन फेंग, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों हो? स्कूल में भी और अब भी हमेशा इतने अहंकारी, हमेशा रहस्यमय। क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें वास्तव में पता है? चेतावनी, गैरबाध्य लक्ष्य के साथ अंतरंग संपर्क का पता चला है। नैतिक सीमाएं टूट रही हैं। क्या आप अंक खर्च करके संत इच्छाशक्ति को मजबूत करना चाहते हैं? सुशियाओ, तुमने बहुत शराब पी ली है। तुम आराम से आराम करो, कल काम पर जाना है। और एक बात, आज की घटना को मानो कभी हुई ही नहीं। चेन फेंग, मैं मानता हूं, मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। तुम्हारे पास काफी पूंजी है और तरीके भी बेहद सख्त, लेकिन अब यह खेल खत्म होगा। मैं तुम्हें एक आखिरी इज्जतदार विकल्प देता हूं। वह है तुरंत लिन बीवी को छोड़ दो और तुरंत शाओ कंपनी में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें सहसीईओ का पद दूंगा, तुम्हारी धन दौलत सुरक्षित रहेगी। नहीं तो बस बस हो गया। युवा शाओ, क्या तुमने कह दिया सब कुछ? कह दिया तो जल्दी से वापस जाओ। मेरी बीवी घर पर खाने का इंतजार कर रही है। बैंक खाते में ट्रांसफर करो। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी संपत्ति अभी 100 अरब पार कर गई है। तुम्हारी वह सहसीईओ की पोजीशन अभी उसके लायक नहीं हो। चेन फेंग, वह तुमने खुद चुना था। हम देख लेंगे। अरे धीरे जाओ, विदा नहीं करूंगा। अगली बार खरीदारी करने पर खूब छुट्टे पैसे लाना। अरबती देवता, बस इतना ही साधारण और उबाऊ है। हेलो, मैं बोल रहा हूं। अपनी दुकान का वह नया लिमिटेड प्लैटिनम बैग ले आओ। इसके साथ मिलने वाले जेवर भी हैं। मेरे पास भेज दो। मिस्टर चेन के खाते में डाल दो। चिंता मत करो, अब उसके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है। उसका थोड़ा पैसा खर्च करने से वह दुखी नहीं होगा। अरे चेन फेंग, ओ चेन फेंग, तुम्हारे साथ पैसा खर्च करने में खुद पैसे कमाने से कहीं ज्यादा मजा आता है। चाचा, मैंने आपके लिए चिकन सूप बनाया है, जरा चखकर देखिए। ताऊ, यह अभी हवाई मार्ग से आया है। जंगली यारसागुम्बा और रेड बर्ड नेस्ट। आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपके लिए एक सेब छील देता हूं। अच्छा चाचा, पानी का एक घूंट पी लीजिए। ठीक है बेटा, तुमने बहुत मेहनत की। यह दो पत्नियों का सुख भोगना आसान नहीं है ना? मैनेजर चेन, रिपोर्ट आपकी टेबल पर रख दी है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले सुशियाओ, उस रात के लिए शुक्रिया। मेरा किस बात का शुक्रिया? मुझे समझाने के लिए शुक्रिया।
मेरा आत्मनियंत्रण ठीक है। तुम्हें भी धन्यवाद। चीजें और जटिल नहीं हुई। तुम एक अच्छे कर्मचारी हो। स्टारलाइट को तुम्हारी जरूरत है। बीती बातों को भूल जाओ। अच्छे से काम करो। तुम्हारी क्षमता उच्च पद और वेतन से मेल खाएं। धन्यवाद चेन जी, मैं जरूर करूंगा। एक हो गया। क्रांति अभी पूरी नहीं हुई, साथ ही अभी भी कोशिश करनी होगी। वित्तीय युद्ध अभी समाप्त हुआ है। यह कमर तो कई मोर्चों पर लड़ाई का सबूत है। आह, फेंग भाई, श्याओ तियान्यू पागल हो गया है। उसने तियान्याओ फंड और हुआन्यू कैपिटल समेत कई ऑफशोर हेज फंड्स को लगा दिया है और एक साथ शॉर्ट सेल किया है हमारी दुनिया भर की सारी सार्वजनिक संपत्तियों पर। उसने फ्यूचर्स और एक्सचेंज मार्केट में डेरिवेटिव से हमारी फंडिंग चेन पर हमला किया है। यह एक पूरी तरह का शिकार है। शेंसू का बाजार पूंजीकरण एक दिन में 30 अरब वाष्पित हो गया। इसी तरह 3 दिन और चला। नहीं, 2 दिनों के भीतर हमारी सभी स्थितियां जबरन बंद कर दी जाएंगी। वह एक ही बार में जान लेना चाहता है। शियाओ परिवार की वित्तीय पहुंच बहुत गहरी है। यह असली है वॉल स्ट्रीट स्तर का शिकार खेल। चेन फेंग, यह कोई ट्रेडिंग मार्केट नहीं है। तुम्हारी छोटी मोटी चालाकी मेरी नजर में कुछ नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए, वित्तीय बाजार ही मेरा असली मैदान है। मैं तुम्हारा 100 अरब साम्राज्य चाहता हूं। 2 दिनों में धूल में मिल जाए। हमें जवाबी हमला करना होगा, वरना कल बाजार खुलते ही हमारा सफाया हो जाएगा। सिस्टम, मेरे पास अभी क्या उपाय हैं? छुपी हुई क्षमता सक्रिय करो। वित्तीय शिकारी, असर 1 हफ्ते में दिखेगा। और प्रतिद्वंद्वी के धन का पता लगाओ। ट्रेडिंग मनोविज्ञान और इष्टतम प्रतिशिकार योजना बनाएं। प्रारंभ करें। सुझाव, तेल और गैस वायदा में लौंग जाएं। उनकी शॉर्ट पोजीशन फंसाएं। साथ ही गुप्त रूप से उनकी गिरवी संपत्ति खरीदें और नकदी बाजार में स्क्वीज पैदा करें। उन्हें अतिरिक्त मार्जिन जमा करने के लिए मजबूर करें। आखिरकार ऑफशोर गोल्ड मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज की लहर पैदा कर दी। एक के बाद एक लिक्विडेशन की श्रृंखला शुरू कर दी। उसे असली शिकार का स्वाद चखाते हैं। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए। श्याओ कहने वाला, देखते हैं तुम कैसे सामना करते हो। छोटे मालिक, हमारी शॉर्ट पोजीशन बर्बाद हो गई है। मार्जिन पर्याप्त नहीं है। लंदन वाले, गिरवी रखा सोना पहले ही लॉक कर दिया गया है। हमारी फंडिंग चेन टूट गई है। क्या? असंभव। पीछे कोई है। चेन फेंग, एक ही लड़ाई में उसकी आधी कीमत चुकता कर दी। नहीं, यह सिर्फ शुरुआत है। उस पर मेरा ब्याज अभी बाकी है। सुनो, कौन है? अरे छोटे चेन, जवान और प्रतिभाशाली, बुरा नहीं है। लेकिन सुनो, बड़े पेड़ हवा में ज्यादा हिलते हैं। व्यापार करना, नियमों का पालन जरूरी है। हदों को समझना भी जरूरी है। कुछ लकीरें पार कर ली गई हैं। यह सबके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, सही कहा। सुना है हाल में काफी हलचल मची है। प्रभाव का ध्यान रखो, शांति से धन आता है। कमिश्नर वांग, विशेष दूत ली, आप दोनों की सीख सही है। मैं एक कानून का पालन करने वाला व्यापारी हूं। मैं नियमों का सख्ती से पालन करता हूं। अरे हाँ, मैंने सुना है कि शहर का स्मार्ट लाइफ बिग डेटा प्रोजेक्ट बोली मांग रहा है। हमने अपना खुद का सिस्टम तेजी से विकसित किया है।
यह कुशल और कम लागत वाला है और वह बहुत समझदार भी है। आवश्यक डेटा पारदर्शिता, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। मैं रिपोर्ट करने की सोच ही रहा था। आइए श्री सेन, उन्हें तकनीकी व्हाइट पेपर दो। परियोजना की ईमानदारी राशि योजना दोनों अधिकारियों को दिखाओ। कॉमरेड छोटे चेन, आपकी जागरूकता बहुत ऊंची है। तकनीक भी बहुत उन्नत है। यह प्रोजेक्ट, मुझे लगता है, रफ्तार बहुत उम्मीदवार है। उत्कृष्ट निजी उद्यमों को समर्थन देना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। नियमों का पालन करना, सीमाओं को समझना और ताकत भी है। ऐसे उद्यम को सहारा न दें तो फिर किसे दें? पैसे की ताकत और समझदारी हर जगह जीत दिलाती है। 90 अरब 10 करोड़ का बैलेंस ही तो आत्मविश्वास है। चेन फेंग, मैं मानता हूं कि पहले मेरी नजर चूक गई थी। तुमने वाकई काबिलियत है। वीवी तुम्हारे साथ रहे। हम बूढ़ों के साथ रहने से जो रास्ता चुनेगी शायद ज्यादा खुश रहेगी। यहां तक कि शियाओ तियान्यू भी उससे कुचला गया है। शायद इस लड़के में सच में आसमान पलट देने की ताकत है। लिन साहब, आपकी मंजूरी के लिए धन्यवाद। मैं भी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि वीवी हमेशा खुश रहे। मैं आपको यह भी साबित कर दिखाऊंगा, आपका चुनाव गलत नहीं है। पापा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम लोग खुशी से रहो। 1000 अरब संपत्ति और ताकत, ससुर भी सिर झुकाएगा। यह लायक है। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए। धमाका। बधाई हो होस्ट, 1000 अरब का गुप्त उपलब्धि हासिल की। परम रहस्यमय इनाम प्राप्त करें। स्पेस टाइम क्रैक ट्रायल संस्करण। समानांतर ब्रह्मांड पोर्टल अस्थायी रूप से खुलता है। विभिन्न जीवन विकल्पों की संभावना अनुभव करें। कूलडाउन समय अत्यधिक लंबा है। होस्ट की संपदा चरम पर पहुंच गई है। भावनात्मक मार्ग भी पूर्णता चाहता है। स्पेस टाइम क्रैक शायद आपको उत्तर दे सकता है। समय और अंतरिक्ष का अंतराल। समानांतर दुनिया। सिस्टम। तुम सच में हमेशा मुझे आश्चर्य में डाल देते हो। विस्फोट। संपूर्ण। संपूर्ण कैसे होगा? अमीर बनने का सफर कभी खत्म नहीं होता। दिल का ठिकाना दिल में ही होता है। भविष्य कैसा होगा? शायद सब कुछ संभव है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जिसे दुनिया ने हमेशा कमजोर और नाकाबिल समझा। जिंदगी में उसे सिर्फ अपमान और असफलता ही मिली, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। एक अनोखे मौके के बाद उसकी जिंदगी अचानक बदलने लगती है। अब वही इंसान जिसे कोई पहचानता नहीं था, धीरे धीरे सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है और यहीं से शुरू होती है उसकी दमदार वापसी। केवल इसलिए कि पति को कैंसर हो गया है, पत्नी तलाक के बारे में सोच रही है, यहां तक कि जबरदस्ती अधिकांश संपत्ति लेने की भी सोच रही है। इसके लिए उसने अपनी दबंग मां को बुलाया मददगार के रूप में। इस पल आदमी का दिल टूट गया है। यह तो बस एक परीक्षा थी। सालों से प्यार करने वाली पत्नी ऐसी निकली, लेकिन वह इतना निर्दयी और कृतघ्न था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि पत्नी ही वह है जिसे सच में कैंसर है। असल में बस कल ही पत्नी को लास्ट स्टेज कैंसर पाया गया। इस बिजली गिरने जैसी खबर ने उस आदमी को तोड़कर रख दिया। लेकिन पत्नी से सालों प्यार करने के बाद उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यह आया कि खून और किडनी तक बेचनी पड़े तो भी पत्नी का इलाज कराएगा। सौभाग्य से मां ने पहले बेचने की हामी भर दी। वह पुराना घर जिसमें वह रहती थी, लेकिन बेचैन बेटे को देखकर एक दर्शक के रूप में मां ने
तुरंत उसे एक सुझाव दिया। बेटा, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी पेपर दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। माँ, बोलो। कोई भी शर्त मैं मान लूंगी, पहले तुम उसे बताओ, कैंसर तुम्हें हुआ है? अगर बाद में सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रही हूँ, माँ तुम्हें घर का कागज जरूर देगी। ओह माँ, मैं समझ गया। तुम जानना चाहती हो कि शियाओ युए का मेरे प्रति प्यार कितना सच्चा है। क्या वह इस कदर लायक है कि हम उसके लिए अपना घर बेच दें? मगर शियाओ युए और मेरा प्यार तो सोने से भी मजबूत है। वह निश्चित ही इस परीक्षा में खरी उतरेगी। प्रिय, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मुझे अंतिम चरण का पेट का कैंसर है। ऑपरेशन के इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। क्या क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? पति, तुम चिंता मत करो, बीमारी है तो इलाज कराएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ बेचकर भी इलाज कराऊंगा। तुम इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम करता हूं। पत्नी का व्यवहार देखकर आदमी बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बीत गए पर पत्नी का कुछ पता नहीं, लेकिन आदमी को अभी भी पत्नी पर भरोसा है। वह उसके लिए पैसे जुटाने का तरीका ढूंढ रही है। माँ को बहू का असली चेहरा पहले ही पता चल गया था। उसे वास्तविकता समझाने की कोशिश करो। वह अभी भी विश्वास के साथ अपनी माँ से कह रहा था। घर बेचने की तैयारी करने के लिए कुछ दिनों से गायब पत्नी अचानक अपनी सास के साथ घर लौट आई। आदमी को लगा कि पत्नी मदद लेने आई है। जैसे ही वह सच्चाई बताने ही वाला था अपनी पत्नी को, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी ने एक तलाक समझौता निकाला और उसके सामने रख दिया। तलाक? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बोझ नहीं बनाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम इतने स्वार्थी न बनो। मेरे बारे में थोड़ा सोचो। क्या जिंदा रहने की मेरी चाह को स्वार्थ कहते हैं? यह अनुबंध बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। यह घर मैंने खरीदा है। तलाक के बाद यह तुम्हें कैसे मिल सकता है? तुम्हारे पास जीने के कुछ ही दिन बचे हैं। तुम पैसे से इलाज करवाओ, वह तो बेकार चला जाएगा। मेरी बेटी के लिए छोड़ दो तो उसे आराम मिलेगा। ओह, यह असंभव है। यह घर मेरा है। मैं सिर्फ बीमार हूं, मैं गलत भी नहीं हूं। तुम्हें देने का क्या अधिकार है? तुम आखिरी तोहफा भी नहीं देना चाहते? क्या मेरे लिए छोड़ोगे? तोहफा? जब मैं बीमार था तब तुमने मेरी प्रॉपर्टी मांगी। तुम्हारा इतना साहस, इसे तोहफा कहते हो? तभी माँ का फोन आया, लेकिन पत्नी ने छीन लिया। असल में माँ ने बेटे को सिर्फ बताया, पुराने घर को ब्रोकर ने देख लिया है, बेचकर इलाज कभी भी करा सकते हैं। पत्नी और सास ने खबर सुनकर भयंकर क्रोध किया। उन्होंने दावा किया कि पुरुष कैंसर के अंतिम चरण में है, घर बेचकर इलाज कराने का कोई मूल्य नहीं है। बेहतर है कि पत्नी को बेहतर जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाए। वे बिल्कुल नहीं जानते थे सास ने घर बेचा था ताकि बहू का इलाज करा सके। आखिरकार पुरुष ने पत्नी का असली चेहरा देख लिया। इस समय उसे केवल अपने आप पर हंसी आ रही थी। जब पहली बार पता चला कि मेरी पत्नी को अंतिम चरण का पेट का कैंसर है, तब मैं उसके इलाज के लिए खून और किडनी तक बेचने को तैयार था। सौभाग्य से मैंने अपनी माँ की सलाह मान ली, तभी मैं उनके असली चेहरे देख पाया। इस समय तो वह कतई नहीं करेगा इस अन्यायपूर्ण तलाक समझौते पर हस्ताक्षर। मैं अपनी आधी बचत खर्च करने के बाद मैं अभी भी अपने माता पिता को मुझे बचाने के लिए घर बेचने नहीं दे सकता। सास ने गुस्से में आकर समझौता फाड़ दिया। उसने आदमी को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। पत्नी ने तुरंत वकील से संपर्क किया। पता चला कि ये लोग कई दिनों से योजना बना रहे थे अधिक संपत्ति हासिल करने की। इसी बीच आदमी ने पत्नी के लिए जिस मुख्य चिकित्सक को ढूंढा था, फोन आया है। वो विशेषज्ञ हमारे अस्पताल आ चुके हैं। वह हमारे पूरे प्रांत में अकेले हैं जो अंतिम चरण के पेट के कैंसर का ऑपरेशन कर सकते हैं। तुम्हें जल्दी करनी होगी। वह यहाँ सिर्फ एक दिन रुकेंगे। मेरे यहाँ बहुत से मरीज इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर हुआंग, मैं गो ये की पत्नी चेन यू हूँ। उसका यह पेट का कैंसर ऑपरेशन हम नहीं करवाएंगे। यह पैसा मैं एक भी पैसा तुम्हें देने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे भाई की यह जान 10 लाख देकर बचाने लायक नहीं है। उसके लिए दो। नहीं, तुम सच में यह नहीं सोचते कि उसे हुआ है। आराम से बात करो। नहीं, तुम सच में यह नहीं सोचते कि उसे हुआ है। रुको। पत्नी ने अनजाने में एक दुर्लभ इलाज के मौके को मना कर दिया ताकि कैंसर रोगी की देखभाल की जिम्मेदारी से बच सके। पत्नी ने पहले तलाक की कार्यवाही पूरी करने का फैसला किया, फिर धीरे धीरे संपत्ति हासिल करने का रास्ता ढूंढा। अब स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है। आदमी को अब पत्नी से कोई उम्मीद नहीं रही। खोंगरो एनजीएचए। मन मर चुका वह आदमी आखिरकार मान गया और अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। दोनों ने आसानी से तलाक की प्रक्रिया पूरी कर ली। जब वे अलग होने वाले थे, पति ने पुराने प्यार के नाते पत्नी का मेडिकल रिपोर्ट उसे थमा दिया, उम्मीद करते हुए कि कैंसर का पता चलने पर वह जल्द से जल्द इलाज करवाएगी। यह सोचा नहीं था कि उसे रिपोर्ट की बिल्कुल परवाह नहीं है। बस एक नजर देखकर सांस ने फाड़कर चूर चूर कर दिया। यह तुमने खुद सच्चाई जानने का मौका ठुकराया है। जब समय आएगा तो सच सामने आ ही जाएगा। बाद में पछताना मत। पछताना
मैं किस बात का पछताऊं? क्या पछताने की बात हो रही है? तुम्हारी मौत नजदीक है। अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे दिए तो मुझे ही सचमुच पछताना पड़ेगा। सच कहूं तो बस तुम्हारा खात्मा होते ही मैं तुरंत ली परिवार में ब्याही जाऊंगी, अमीर घराने में शादी करके। मगर तुम्हें पता नहीं, पत्नी जिस श्रीमंत ली कुमार से शादी करने का सपना देख रही थी वह तो बस उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। श्रीमंत घराने में शादी करने की चाहत रखने वाली औरत जोर शोर से प्रदर्शन अपने आकर्षण का। उसे पता नहीं था कि उस पर भारी संकट आने वाला है। उसे पता नहीं था कि उस पर भारी संकट आने वाला है। आराम, आराम। कहानी के अंत तक वही आदमी जिसने कभी सब कुछ खो दिया था अपनी मेहनत और नई ताकत के सहारे हर मुश्किल को पार कर लेता है। जो लोग उसे नीचा दिखाते थे वही अब उसकी सफलता और पहचान के आगे झुकने को मजबूर हो जाते हैं। संघर्ष, आत्मसम्मान और नई शुरुआत की यह कहानी दर्शकों को यह एहसास दिलाती है कि सही समय आने पर हर इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।